जी नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ सकते हैं। ऐसे तो आपको पद्म आसन बोला गया है। पद्म आसन बहुत श्रेष्ठ आसन माना जाता है। पद्म आसन से भी महाश्रेष्ठ सिद्ध आसन को माना गया है, लेकिन सिद्ध आसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कभी बाद में उसकी बात कर लेंगे। पद्म आसन में मैंने अपनी अलग से वीडियो में बताया है पद्म आसन के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है कि हम पद्म आसन में आराम से बैठ सकें। तो फिलहाल वहाँ से आप देख सकते हैं। पद्म आसन में बैठने के लिए हम दाएं जंघा को मोड़ेंगे और एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करेंगे। फिर बाईं जंघा को मोड़ेंगे और एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करेंगे। एड़ियों में कम से कम फासला रहे और कमर गर्दन हमारी सीधी हो जाए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ऐसे करके हम पद्म आसन में बैठ जाते हैं। अब आगे चलते हैं भ्रामरी के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आपको 8 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 8 मीन्स 8। पहली 4 जो कि हमारी पोजीशन से रिलेटेड हैं और दूसरी 4 जो कि भ्रामरी के प्रोसेस से रिलेटेड हैं। जो फिज़िकली भ्रामरी के लिए रिलेटेड हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ये दोनों उंगलियां हमने आँखों पे रखनी है आराम से। ये दूसरी उंगलियां लिप्स पे रखनी है आराम से, दबाने नहीं है, प्रेस नहीं करने। जीभा को मोड़ना है और तालू के साथ लगाना है ऐसे। और कान के छिद्र हमने यहाँ से बंद कर लेने। कोनियाँ हमारी नेचुरली सीधी रहेंगी क्योंकि कान के छिद्र ऐसे तो बंद नहीं होंगे, ऐसे बंद होंगे, ऐसे। तो ये ऐसे, ये हमारी 4 जो फिज़िकल हमें भ्रामरी में बैठने के लिए करनी है 4 चीज़ें। अब 4 चीज़ें जो कि हम भ्रामरी की प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे वो ये हैं कि हमें गहरा और लंबा धीरे से श्वास भरना है। श्वास भरने के बाद हमें थोड़ा सा पाज रुकना है। जब ना रुका जाए तो हमने गुनगुनाते हुए सांस को कंट्रोल्ड वे में बाहर निकालना है। और चौथा ये कि फिर से रुकना है। अब बात ये आती है गुनगुनाना कहाँ से है। ऐसे नाक से नहीं हमें गुनगुनाना, क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम है उसका मेन रोल है कि हमारा जो मस्तिष्क है यहाँ पे उसका प्रभाव पड़े, हमारे कंठ पे उसका प्रभाव पड़े, हमारी आईज़ पे उसका प्रभाव पड़े, हमारे कानों में उसका प्रभाव पड़े। तो उसके लिए हमें जो गुनगुनाना है वो मस्तिष्क पूरे चेहरे, पूरी गर्दन का जो भाग है बीच वाला, यहाँ से गुनगुनाना है। खाली नाक से गुनगुनाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इसीलिए कंठ से गुनगुनाना है। जब कंठ से गुनगुनाएंगे तो पूरे यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। अब करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। आप अभी आपने करना नहीं, खाली देखना है। पहली दोनों उंगलियां मैंने आँखों पे रख दी आराम से, ये यहाँ पे रख दी और जीभा मोड़ के तालू के साथ लगा ली और कान के छिद्र बंद कर दिए। अब पहला स्टेप श्वास भरेंगे, दूसरा स्टेप रुकेंगे, तीसरा स्टेप कंट्रोल्ड वे में श्वास बाहर। फिर से रुकना है और आराम से हाथ उठा लें। ये मैंने 1 बार किया है, ये आपने कम से कम भी 5 बार करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने 1 बार किया है तो भी मैं आईज़ नहीं ओपन कर पा रहा हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अगर आप ये 8 चीज़ें मान के चलते हैं। तो ये 8 जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको ध्यान में रखना है। और उसके बाद भ्रामरी को अभी मैं आईज़ आराम से खोल लूँगा और आपने भ्रामरी 1 बार नहीं करनी, मिनिमम 5 बार करनी है।
लेकिन ध्यान रहे श्वास लंबा पहले भरना है, फिर रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुकेंगे नहीं तो प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो यहाँ पे मस्तिष्क में जो मल जमा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा। उसके बाद गुनगुनाना है, लेकिन कंठ से गुनगुनाना है, पूरे मस्तिष्क पूरे गर्दन वाले भाग पे प्रभाव पड़े। और उसके बाद फिर से आपने रुकना है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो। तो ये टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं। भ्रामरी आपने 5 बार प्रैक्टिस करनी है, और बच्चों को भी, क्योंकि हम ज़्यादा बात करेंगे बच्चों के लिए, हम स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को प्रभाव में डालने के लिए 5 टाइम्स। और मेन बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भ्रामरी 5 बार करने के बाद कुछ सीधे से आंखें नहीं खोलनी, कभी भी नहीं। आंखें आराम से थोड़ी देर के बाद खोलनी है, और वो भी धीरे धीरे धीरे। उसके बाद बच्चों को दौड़ाना नहीं है कि दौड़ के अंदर जाओ, आराम से उनको अंदर भेजना है। ये हुई बातें। लेकिन एक बात खास मैं बताना फिर से भूल गया कि जो प्राणायाम कोई भी करना है वो पृथ्वी पर करना है, लेकिन पृथ्वी खाली हमें बगैर आसन के पृथ्वी पर नहीं बैठना है। मैट हो, टाट हो, कुछ भी हो, नहीं हो तो हम अपने शूज़ पर ही बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप खड़े होकर भी भ्रामरी करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में समझ आया होगा। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।